Good morning. दिलीप सिंह वर्मा इज here present here with new topic टेंस। तो आज हम टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। टेंस और इसके टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी चार आगे को उसके टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले इफ यू हैव टू डिस्कस हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, टू एक्सप्रेस हैबिट एंड कस्टम, टू एक्सप्रेस जनरल स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस रनिंग कमेंट्री। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, हैबिट और कस्टम को बताता है, जनरल स्टेटमेंट को बताता है और रनिंग कमेंट्री को बताता है। जैसे कि द अर्थ डैश मूव राउंड द सन। तो अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, द अर्थ इसके साथ मूव्स हो जाएगा, मूव्स राउंड द सन। 2 and 2 मेक 4। हैबिट और कस्टम को बताता है ही गो आउट। ये हमारी जो हैबिट है और कस्टम को बताता है। तो ही गो आउट, तो ही गोस आउट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, मीन्स उसकी आदत है कि हर रोज मॉर्निंग वॉक में जाता है। हिंदू क्रीमेट देयर डेड बॉडी। हिंदू अपने जो डेड्स हैं, जो मृतक हैं, उनका 10 संस्कार करते हैं। जनरल स्टेटमेंट को बताता है कि इंग्लिश पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर, कि जो लोग हैं पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। काउ ईट ग्रास एंड गिव्स मिल्क, काउ ईट्स हो जाएगा यहाँ पर, काउ ईट्स ग्रास एंड गिव मिल्क। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और रनिंग कमेंट्री ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ एंड इज इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही डैश टॉक टू हिज फ्रेंड, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, द पियून इज रिंगिंग द बेल। और उसके बाद दूसरा जो हम इसकी रूल की बात करते हैं, एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे हैं जो फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर इज अराइविंग इन एन आवर। चीफ मिनिस्टर 1 घंटे में या आधे घंटे में यहाँ आ रहे हैं। एग्जामिनेशन कमेंस ऑन मंडे, एग्जामिनेशन इज कमेंसिंग ऑन मंडे। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ, अभी एक्शन शुरू हुआ एंड इज इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और दूसरा है कि एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, की फ्यूचर में एक्शन जो है एक्शन घटित। अब हमारा तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, अभी अभी एक्शन खत्म हुआ है। वी टेक आवर मील, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। वी हैव टेकन आवर मील। वर्क यहाँ पर प्लूरल है, थर्ड पर्सन यहाँ पर प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल ये। तो वर्कर हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, हैव हो जाएगा, वर्कर हैव कॉल्ड ऑफ थर्ड फॉर्म। टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। जैसे कि आई हैव सीन द मूवी ट्वाइस, मैंने 2 बार मूवी देखी है। पुलिस हैज़ कॉट हिम सेवरल टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक बार फिर विच हैज़, एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, और दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस को बताता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन बिगिन इन पास्ट टिल गोइंग एंड मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। एक्शन जो है पास्ट से शुरू हुआ, अभी चल रहा है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर हम बात करते हैं कि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इट हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 days। सी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। तो यहाँ हैज़ बीन आ गया और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद यू डैश डैश वेस्ट योर टाइम फॉर मैनी डेज, यू हैव बीन वेस्टिंग फॉर योर टाइम, यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर मैनी डेज। तो मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फ़र्क क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी मेंशन्ड हियर। तो ये हमें सोचने की बात होगी कि एक हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जिसमें दे दिया उसमें सिंस और फॉर का यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में का इस्तेमाल होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है।
तो एक चीज़ और साथ में बताना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट में लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ऐसे कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। एक्शन एक्चुअली, इसके बाद हमारा जो अगला रूल है, एक्शन एक्चुअली गोइंग ऑन एट द सेम टाइम एज अनदर पास्ट इंडेफिनिट इज यूज इन प्लेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही स्लीप व्हाइल हिज वाइफ डांस, तो बोलते ही स्लेप्ट, मीनिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का देगा लेकिन पास्ट इंडेफिनिट लगेगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म। ही डैश वीप व्हेन अदर लाफ्ड, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ही वेप्ट व्हेन अदर लाफ्ड, तो बोलते ही वेप्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मीन्स वह रो रहा था जब दूसरे हंसे। तो यहाँ पर मीनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस का देगा लेकिन फॉर्म सेकंड लगेगी कि एक्शन एक्चुअली गोइंग ऑन एट द सेम टाइम एज अनदर पास्ट इंडेफिनिट यूज इन प्लेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब उसके बाद हम ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसके जो रूल है, टू एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूटी, टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट, टू डिस्क्राइब प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन एंड टू एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। कॉन्टिन्यूटी को पास्ट कॉन्टिन्यूस बताता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को बताता है और प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन को बताता है, और दो एक्शन एक ही समय गुजरते हैं उसके भी पास्ट कॉन्टिन्यूस बताता है। जैसे बोलता है पियून वाज रिंगिंग द बेल, कॉन्टिन्यूटी। फिर उसके बाद ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है उसको बताता है, सी वॉज ग्रोइंग फैट। उसके बाद हम बात करते हैं दे डैश डैश बिकम, मीन्स दे वर बिकमिंग रिच, मीन्स वाज वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दे वर बिकमिंग रिच। एकदम तो कोई अब रिच हो नहीं सकता, एकदम तो कोई फैट हो नहीं सकता, तो इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में ग्रेजुअल डेवलपमेंट को बताता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। तो उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन, वी स्लीप व्हेन ही केम, तो बोलते वी वर स्लीपिंग व्हेन ही केम, मीन्स प्रोग्रेस होगी एक एक्शन का दूसरे के साथ मिलान। वी वर स्लीपिंग व्हेन ही केम, जब वो आया तो हम सो रहे थे। इट डैश रेन व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो इट वाज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, मुझे बारिश हो रही थी तो बोलते मैं उस टाइम पे जब उठा। तो दो ये कि वी वर स्लीपिंग व्हेन ही केम, जब वो आया तो हम सो रहे थे, और इट वाज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप इन द, जब मैं उठा सुबह तो बोलते बारिश हो रही थी। तो प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन को भी पास्ट कॉन्टिन्यूस बताता है। और उसके बाद टू एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, दो एक्शन एक साथ चलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आगे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स वर लाफिंग व्हेन द प्रिंसिपल वाज सिंगिंग, जब वो गाना गा रहे थे प्रिंसिपल तो स्टूडेंट हंस रहे थे। दो एक्शन एक साथ चल रहे हैं। गर्ल्स सिंग वाइल द बॉयज़ वर डांसिंग, तो गर्ल्स वर सिंगिंग वाइल द बॉयज़ वर डांसिंग, दो एक्शन जो है एक साथ होते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पास्ट कॉन्टिन्यूस में कि टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन एंड टू एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। पास्ट परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। जनरली हम बात करते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, कि दो एक्शन का मिलान लेकिन एक एक्शन पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। जैसे द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में और फॉर्म लगती है थर्ड। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि द ट्रेन डैश लीव बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस की के रूल के अंदर इसको आता है करके। टू एक्सप्रेस, अगला जो उसका रूल है, टू एक्सप्रेस ए कंडीशन नॉट फुलफिल इन द पास्ट, ये बोलती है कि कंडीशनल जो है सेंटेंसेस में भी इसको लगा सकते हैं हम, जहाँ कंडीशन को दिया जाता है। इफ़ यू रन यू वुड हैव कैच द ट्रेन, तो क्या बोल सकते हैं हम, इफ़ यू हैड रन यू वुड हैव caught the train, if you had run, यहाँ आगे if you had run you would have caught the train, अगर आप दौड़े होते तो बोलते आप गाड़ी को पकड़ सकते, कंडीशनल है। if you work hard you would have passed, बोलते if you had, यहाँ भी आ जाएगा if you had work hard, had और थर्ड फॉर्म, और you would have passed, मीन्स कंडीशनल सेंटेंस। if you had run you would have caught the train, if you had worked hard you would have passed, ये
कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट को लगाया जाता है। उसके बाद टू इंडिकेट होप, विश और प्रेयर में भी पास्ट परफेक्ट को आता है। जैसे ये बोलते वी होप टू स्टैंड फर्स्ट बट ही फेल्ड, ही होप, तो ही हैड होप्ड टू स्टैंड फर्स्ट बट ही फेल्ड, ही हैड होप्ड, यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म मीन्स होप, विश और प्रेयर में भी पास्ट परफेक्ट को लगाया जाता है। तो एक बार फिर मैं इसको रिकैप्चुलाइज करना चाहूँगा कि एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, कि एक एक्शन का दूसरे के साथ मिलान होना था लेकिन वो पहले वाला एक्शन पहले ख़त्म हो जाता है। टू एक्सप्रेस कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, कि बोलते कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ कंडीशन दी है वहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट को लगाया जाता है, और होप, विश और प्रेयर को में भी पास्ट परफेक्ट को लगाया जाता है। पास्ट परफेक्ट अगला जो आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट एक्शन टुक प्लेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ही डैश लिव इन शिमला फॉर 2 years बिफोर ही रिटायर्ड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर एकदम हैड और हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी कि ही हैड बीन लिविंग इन शिमला फॉर 2 years, बोलते वो 2 सालों से शिमला में रह रहा था रिटायर होने से पहले, ही रिटायर्ड। फिर उसके बाद सी डैश डैश रीड आर नॉवेल्स फॉर फ्यू आवर्स व्हेन आई वेंट टू सी हर। तो यहाँ पर भी बोलेंगे सी हैड बीन रीडिंग आर नॉवेल्स फॉर फ्यू आवर्स व्हेन आई वेंट टू सी हर। ये फिर दोबारा, क्योंकि पास्ट के साथ इसके जो एंड में देखते हैं तो पास्ट के साथ ये अटैच होता है, जब ये लिंक्ड होता है तो यहाँ पर हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहता है। अगर बाद में सेकंड फॉर्म आ गई तो हमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लगाना पड़ता है। हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन विच विल टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। इट डैश रेन टू नाइट, आज बारिश होगी, एक्शन ने जो कि भविष्य में घटित होना है, तो आगे इट डैश रेन टू नाइट, इट विल रेन टू नाइट। दिस इज फेब, द नेक्स्ट मंथ डैश बी मार्च, तो ये फेब है, नेक्स्ट मंथ ये आ गया विल बी मार्च, अगला जो महीना होगा मार्च का होगा। माई बर्थडे फॉल ऑन संडे नेक्स्ट मंथ, तो ये अगला आ गया कि माई बर्थडे यहाँ पर बोल दिया फॉल ऑन संडे नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि विल फॉल, माई बर्थडे विल फॉल ऑन संडे नेक्स्ट मंथ। ये सेल और विल और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। और एक बार फिर कि एक्शन विच विल टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो फ्यूचर में एक्शन ने घटित होना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की को लगाया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूस एक्शन इज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम, आई डैश रीड द पेपर्स देन, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, मैं पढ़ रहा हूँगा उस वक्त। दे डैश डैश प्ले अ मैच एट द टाइम, दे शैल, यहाँ पर आ गया दे विल बी प्लेइंग अ मैच एट द टाइम, उस वक्त बोलते मैच खेल रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टू डिनोट द कंप्लीशन ऑफ सम एक्शन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो इसमें हम बात करते हैं कि ही डैश रीच होम बाय दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब की जहाँ तक हम बात करते हैं तो शैल हैव और विल हैव का यूज़ किया जाता है। तो ही विल हैव रीच्ड होम बाय दिस टाइम टुमारो, इस वक्त घर पहुँच चुका होगा। आई डैश फिनिश माई होमवर्क बाय इवनिंग, तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय इवनिंग, मैं इस वक्त बोलते या मैं शाम तक बोलते शाम तक मैं काम कर चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय इवनिंग। तो यह टू डिनोट द कंप्लीशन ऑफ सम एक्शन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन विच विल हैव बीन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसी तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस और फॉर्म 4 का यूज़ किया जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, द टीचर डैश डैश टीच फॉर एन आवर बिफोर यू एंटर द क्लास, फर्स्ट फॉर्म लास्ट में दी है यहाँ पर, तो बोलते द टीचर्स विल हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है लास्ट में, तो टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर बोलते पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे 1 घंटे से बिफोर यू एंटर द क्लास। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आती है, तो टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर बिफोर यू एंटर द क्लास, तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो इस तरीके से ये जो हमारे
जो टेंस है, 3 किस्म के टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसके 4 आगे इसके टाइप्स हैं। तो आई होप आपको ये टेंस का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इसी तरीके से कोऑपरेशन मिलता रहे तो मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, ओके, वंस अगेन।